राधिका जवाब दीजिए भाई, अगर शिक्षा मंत्री रहते हुए धर्मेंद्र प्रधान सही से एग्जाम नहीं करा पाए, हालांकि ये जरूर कह दिया जाता है कि एग्जाम कराना उनका काम नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री थे तो सवाल उनसे भी बनता था, सवाल पूछा गया और उन्होंने अपना इस्तीफा भी दिया। लेकिन फिर स्वागत क्यों हुआ? और जब एंटी पेपर लीक संशोधन आ रहा है तो विपक्ष आप पर भरोसा ही नहीं जता पा रहा है। राधिका, चलिए मैं राधिका का रुख वापस करूंगी, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई सरकार की नीयत ही साफ नहीं है तो नीट कैसे साफ होगा? आप ही बता दीजिए कैसे नीट साफ सुथरा हो पाएगा, कैसे नीयत सरकार को साफ करनी है? अगर सरकार की नीयत साफ होती तो 2026 में ही ये कानून बना था ना कि अब, और बड़ी जोरदार से पार्लियामेंट के अंदर में कहा गया था कि अब 2024 में कानून बना था कि अब आगे से परीक्षा लीक नहीं होगा। लेकिन 2024 के बाद कानून बनने के बाद फ़ायदा क्या हुआ? परीक्षा तो फिर, पेपर लीक तो फिर हो गया। तो इसके मतलब क्या हुआ कि आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, कानून तो बन जाएंगे, मजबूत कानून बन जाएगा, फिर कानून में संशोधन हो जाएगा। लेकिन कानून में संशोधन करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। निर्भया कांड के बाद भी बहुत मजबूत कानून बने, क्या महिलाओं पर अत्याचार रुक गया? तो सवाल उठता है कि कानून बनने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आपकी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक आपका डिलीवरी सिस्टम ठीक नहीं होगा, जब तक कि बैठे हुए भ्रष्टाचारी जो डिलीवरी सिस्टम है उनको आप नहीं हटाएंगे। आप बताइए, जब आप युवाओं को अपना नहीं समझ पा रहे हैं, छात्रों को अपना नहीं समझ पा रहे हैं, छात्र तो आपके दरवाजे पे आके बैठा था, छात्र आपसे क्या मांग कर रहा था कि जो हमारा नीट का पर्चा लीक हुआ है उस पर जो व्यवस्थाएं में जो गड़बड़ी उसको ठीक कीजिए, जो उसके मंत्री हैं उनका इस्तीफा ले लीजिए। लेकिन आपने तो उनको कुछ समझा ही नहीं। उनका स्वागत किससे किया आपने? उनका बच्चों का स्वागत, छात्रों का स्वागत आपने किया आंसू गैस से, लाठी से और पैलेट गन से। बच्चे की आंख चलेगी, वापस आ जाएगी। जो पैलेट गन से बच्चे की आंख गई है वापस आ जाएगी। कोई फार्मूला है सर के पास तो बताए सर को। सरकार पार्लियामेंट के अंदर में जो हाथ टूटा है, सर फूटे हैं, जिस बच्चा का, जिस लड़कियों का जो सम्मान गया है, जो कपड़े फाड़े नूचे उनके, क्या उसका वो सम्मान वापस आ जाएगा? सम्मान वापस आ जाएगा? ये बच्चे कहाँ के थे? ये बच्चे क्या हिंदुस्तानी नहीं थे? ये बच्चे बांग्लादेश पाकिस्तान से नहीं आए थे। ये हमारा अपना खून था, और जब खून बह रहा था तभी सरकार को समझना चाहिए था ये हमारा खून बह रहा है, ये हमारा अपना खून है। ये जो खून है ये हमारा देश का खून है, देश का भविष्य का खून है, और जिसको आप लाठियों से उनका सर फोड़ रहे थे। तो सरकार संवेदनशील है कहाँ? सरकार जब बच्चों के लिए संवेदनशील, 20 बच्चों ने आत्महत्याएं की थी, और यहाँ के जो मंत्री जी थे कह रहे थे कि मुझे 10 दिन से मैं बहुत व्यथित हूँ। जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, प्रधान जी, कह रहे 10 दिन से मैं बहुत व्यथित हूँ। तो इसके मतलब 20 बच्चों की जो आत्महत्याएं की थी, तो आप व्यथित नहीं हुए थे? क्योंकि तब आप सत्ता के गुरूर में थे। जब छात्र रोड पे आ गए, जब आपको लगा कि सरकार गिर सकती है, छात्रों ने आपको आपकी नहीं, सरकार की गर्दन पकड़ ली है, अब सरकार हिली हुई है, तब सरकार ने आपका इस्तीफा लिया, तब आप व्यथित हुए, क्योंकि सरकार का जाने का डर आपको सताने लगा। आपको लगा कि अब पूरा आंदोलन पूरे देश में, गाँव शहर में, गाँव घर घर में हो रहा है। एक बार नहीं, लास्ट बात, दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये छात्रों के ऊपर जो आपने बंदूक तानी, AK-47 से लेके आपने जो पैलेट गन मारी, ये आपकी हिम्मत आई कहाँ से? इन बच्चों को आपने क्या समझ लिया जिसके ऊपर मैंने आप सरकार इतनी दमनकारी हो गई है कि बच्चों छात्रों के ऊपर में बंदूक तान देगी? मैंने सरकार की, अगर आप सरकार की नहीं सुनोगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। माने इस तरह की बातें आ जाएंगी देश के अंदर में। इसके मतलब सरकार बच्चों के लिए नहीं झुकी है, सरकार अपने आप को बचाने के लिए झुकी है। सरकार झुकी है, सरकार को लगा कि हम संशोधन तो आप लेकर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष आप पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। प्रियंका आप पर भरोसा नहीं कर रही है, अनुराग आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, अनमोल आप पर भरोसा नहीं कर रहे। कह रहे भाई कानून तो 2024 में भी आप ले आए थे, तब पेपर लीक नहीं हुआ। कड़ा अगर थोड़ी सजा और बढ़ा दी गई, 5 को 10 कर दिया गया, तो इससे क्या बदलाव आ जाएगा? सभी को नमस्कार। प्रिया जी, विपक्ष हम पे भरोसा करे ना करे, हमें इससे क्या लेना देना है? हम सरकार ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है, और जनता हम पे भरोसा कर रही है। इसलिए 12 साल से लगातार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड, फिर रिपीट करती हूँ, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनको जो करना है करते रहे, और विश्वास अगर किसी को भरोसा किसी पे नहीं है तो ये तो सामने बैठी है मेरे बगल वाली विंडो पे आरजेडी के प्रवक्ता, एक सीट छोड़ के जो हिंदी से दिल्ली से भगाए गए, उनके प्रवक्ता, उनकी बगल की पार्टी पे जो बैठे हुए मेरे मित्र अनुराग जी, उनकी पार्टी पर किसी को भरोसा नहीं है। ये चिल्लाते रहे, पर जनता इन पे कहीं भरोसा नहीं करी। मैं 2 बातों को स्पष्ट कर दूं। एक तो मेरे मित्र अनुराग जी ने कहा कि हमारे देश के लोग हैं, गोलियां कैसे चला दी। पहली बात तो कोई गोलियां नहीं चली। दूसरी बात,
गोलियां अगर हमारे देश के लोग हैं तो वो जो निहत्थे कार सेवक थे ना, वो भी मेरे देश के ही लोग थे। आपने तो खून की बौछार और नदियां बहा दी थी अयोध्या में। पर खैर अपनी अपनी थिंकिंग है, ये मानते नहीं है कि हिंदू इस देश के लोग हैं, क्योंकि इनको हिंदुओं से नफरत है। आजकल इनको राम जी याद आ रहे हैं क्योंकि चुनाव है, देख लिया कि राम जी से लड़के कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आरजेडी की प्रवक्ता ने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण बोली। उन्होंने कहा घुटने पे आ गई सरकार। अरे मैडम, इसे जनतंत्र की संवेदनशीलता कहते हैं। आपकी डिक्शनरी में शायद अमेंडमेंट का मतलब घुटने पर आना होता होगा, लेकिन लोकतंत्र में छात्रों और युवाओं के सुझावों को शामिल करना जिम्मेदारी कहलाता है। और बताना, वो एक होती है ना कहावत है इंग्लिश में, आयरनी डाइज अ जिलियन डेथ्स। प्रिया जी, आपको याद होगा, बच्चा बच्चा बिहार जाएंगे, बच्चा बच्चा बिहार का बताएगा कि कैसे लालू प्रसाद यादव की बिटिया मीसा भारती डॉक्टर बनी। उनकी डिग्री का जो विवाद था, बीच में मत बोलिएगा मोहतरमा, ये रिस्पेक्ट कर रही है डेमोक्रेसी। मेरे बोलने का समय है। आप मैं आपको समय दूंगी, आपको समय दूंगी, आप जवाब दीजिएगा। जी बोलिए। आपके पास इनफ समय था जहर उगलने का, अब मेरी बारी में मत बोलिए। ये फन कहीं और प्लीज, कोई किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं करेगा। मैं इसके बाद अनमोल को शामिल करूंगी, फिर मैं आप लोगों के पास आऊंगी। मेरे देश के खिलाफ तो बोला ही जाएगा। तो दूसरी बात, लालू जी कंप्लीट करने दीजिए मुझे। देखिए अनुराग जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली। अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी मैंने आपको भी नहीं रोका था जब तक आप बोल रहे थे, जब तक आप बोल रहे थे अनुराग जी, किसी ने आपको भी डिस्टर्ब नहीं किया था। पहले ही जो पैनल है, पहले ही पैनल जो है वो डिसबैलेंस है, 3 against 1 है। लेकिन फिर भी मैं आगे बात बोलती हूँ। मैं फिर रिपीट करती हूँ, लालू जी की बिटिया मीसा भारती जी जो सांसद है, एमबीबीएस की डिग्री का विवाद सब जानते हैं। भैया यही नहीं पता कि कैसे पटना मेडिकल कॉलेज में बिना क्लास में जगाए उनको डिग्री मिल गई। ये भी एक बहुत अजूबा था कि कैसे लालू काल के अंदर आरजेडी में जो सारे टाइम चारा चोराते थे, उनके यहाँ पे तो डिग्री चुराई जाती थी बिना क्लास में जाए।